कोई धरती पर राम ऐसे ही नहीं बन गया। आप ग्रंथ पढ़ के देखिए, ये माताएं, तीनों माताएं अपने बच्चों को क्या पढ़ाती हैं। जब सूर्पणखा सामने चल करके आई थी, राम जी को मां कौशल्या की बात याद आई थी। मां कौशल्या कहती थी, राम बेटा तुम रघुवंशी हो, और रघुवंशी की यह पहचान है कि पराई नारी को आंख उठा करके नहीं देखता। जिस समय सूर्पणखा सामने आई और कुछ ऐसी ही भाषा बोल रही थी, प्रभु श्री राम जी के माथे में वो शब्द चल रहा था और प्रभु राम जी ने बोला, क्योंकि माता ने कहा था, कौशल्या माता ने, बेटा रघुवंशियों की आन बान शान है, उससे उम्र में बड़ी है, वह उसकी मां है, बराबर की है, वह उसकी बहन है, उससे वह छोटी है तो यह उसकी बेटी है। यही बात भगवान प्रभु श्री राम जी ने सूर्पणखा के सामने बोली है। यह संस्कार किसका दिया हुआ था? मां का। कैकेयी माता ने भी एक सूत्र दिया था। कैकेयी माता ने क्या सूत्र दिया था? कैकेयी माता ने कहा, पुत्र तुम रघुवंशी हो, और रघुवंशी जो बोलता है अपने शब्द को पूरा करता है। ये मां कैकेयी की देन थी। कैकेयी ने बोला है, रघुवंशी जो मुख से बोलेगा उसको वह अपना पूरा करेगा। तो इसका भी प्रमाण लीजिए। सुग्रीव ने कहा था भगवान को कि भगवान आपने इस विभीषण को लंकेश तो बना दिया, लेकिन रावण मारा नहीं, तो इसको तुम लंका दोगे कैसे? तो तुम्हारी बात झूठी नहीं हो जाएगी। तो उसी समय माता कैकेयी के शब्द याद थे भगवान प्रभु श्री राम जी को। मां कैकेयी माथे में घूम गई और क्या कहा प्रभु श्री राम ने, हम रघुवंशी मुंह से बोलकर उस बात को पूरा करते हैं। हमने विभीषण को लंकेश तो बोल दिया, रावण नहीं मरा, लंका नहीं तो अयोध्या सही भरत हमारा भाई है, विभीषण को ले जाकर गद्दी पर बिठाएंगे और हम चारों भाई इसके यहां दासत्व का काम करेंगे। ये प्रभु श्री राम जी के शब्द थे। ये संस्कार किसने दिए हैं? माता कैकेयी ने। पुरुषों को धन कमाने से कहां फुर्सत है, और उनको अर्थ कमा के लाना पड़ेगा। इन बच्चों को संभालना आपका काम है। मां के दोष से बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं, संस्कारहीन हो जाते हैं, यदि माताओं का ध्यान नहीं होगा तो। बेटा शराब पीता है, पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है, क्यों पीता है? जिन बच्चों ने मन मुताबिक विवाह किए हैं, ये दोष मां का। मुझे सुनने में आपको बहुत घृणा हो रही होगी, आपको दिक्कत हो रही होगी। क्यों? मेरी मां मेरे बाप से मुझे 9 से 10 महीने पहले जानती है। उतनी जानकारी मेरे पिता को नहीं है मेरे बारे में, जितनी जानकारी मेरे बारे में मेरी मां को है। मैं तो टांग भी पटकाता था मां के उदर में, तो उसको अनुभव होता था। मेरी चीख को वो सुनती थी। हमारे बारे में तो भगवान को भी उतना पता नहीं जितना कि मां को पता है। और मेरी माता यदि लापरवाही कर देंगी तो इस धरती पर धुंधकारियों की महाराज लाइन लग जाएगी। भ्रष्ट लोगों का जन्म होगा यदि माताओं की लापरवाही हो गई। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये 1990 के बाद में जन्म लेने वाली जो संतान है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि 1990 से वो दौर चल के आया है कि माताएं घर में कम रुकती हैं, पर्स डाल करके बाजार की मार्केटों में ज्यादा घूमती हैं। इसलिए 1990 के तत्पश्चात महाराज जन्म लेने वाली इस संतान को आप देखिए कितना बदलाव है। 1990 के पहले को, 80 से और पहले के लोगों को आप देखिए, बहुत बड़ा बदलाव। एक अच्छी संतान को, अच्छी फसल को जन्म देने के लिए धरती की विशेषता है। इसलिए तो केसर सब जगह नहीं होता, केसर कश्मीर में ही होता है, क्योंकि कश्मीर की भूमि में वो संस्कार है, वो चीज है जो केसर को जन्म देती है। महाराज जो मातृ शक्ति भी जिस साधना और संस्कार के साथ अपने जीवन का निर्वहन करती है, कश्मीर बनकर के केसर जैसी संतान को जन्म देती है। केसर को किलोमीटर दूर पर रखिए, उसकी खुशबू नहीं जाएगी। ये काम आपका है, आप ना करेंगे तो और कौन करेगा? फिर किसी और को आप दोष मत देना। मां के दोष से बच्चों के पास चरित्र नहीं रहता। आपको किसके बारे में नहीं पता? बेटी के बारे में आपको पता है, बेटे के बारे में आपको पता है। आप बकरती नहीं, आप बोलती नहीं है। वो तो बेचारा सुबह जाता है 9 बजे, रात को आता है 11 बजे। अब वो न जाए तो घर चले कैसे? आपको सब पता है। बेटी कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, बेटे के यार दोस्त कौन है, ये सब आपको पता है।
आप तो भोले सीधे इतने, कभी वो आपकी नाक पकड़ लेंगे, कभी कान पकड़ लेंगे, अटक के मटक के सटक के लटक के आपके बात जो है वो ले जाएंगे। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, संभाल लो इस पीढ़ी को, नहीं तो इस देश को बहुत मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोना पड़ेगा। पाश्चात्य लोग सुधर रहे हैं। आप वृंदावन में आइए, इस्कॉन मंदिर में आप पहुंचिए, वो अंग्रेज उनको देखिए, भगवत नाम कीर्तन करते हैं, लंबी चोटी होगी, धोती की कांच लगी हुई होगी, माथे पर चंदन तिलक होगा और कंठ में तुलसी होगी, लेकिन किसी दीवार के साथ में खड़े हुए तुम्हारे बच्चे खड़े होकर के बाथरूम कर रहे होंगे। संस्कारों पर ऐसा कुल्हाड़ा मारा है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई। फिर दोष देंगे ये हो रहा है वो हो रहा है। आपसे अपनी संतान, नारद जी ने एक बात कही थी, जिस समय अनिरुद्ध का हरण हो गया था तो नारद जी ने भगवान कृष्ण को कहा, यदि तुमसे अपनी औलाद संभल ही नहीं रही थी तो इतने बच्चों को जन्म देना जरूरी था क्या? ये नारद जी के शब्द हैं भागवत जी में। नारद जी ने कहा यदि संतान संभलती नहीं तो जरूरत क्या थी फिर? मेरी बात को अनभिज्ञता में ना लेना, आज की स्थिति बड़ी गंभीर है और उन बहनों को मैं सतर्क कर रहा हूं जिनके अभी बच्चे छोटे, जिन बच्चों की उम्र अभी 11-12 वर्ष से कम है, 10 से अभी नीचे है, इनको बैठाइए। और बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं, इनको वेदों के वाक्य पढ़ाइए, वेदों नीति पढ़ाइए, जीवन में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, भाई भाई अलग नहीं होंगे, इनको पढ़ाइए। आचार्य चाणक्य के सूत्र इन्हें पढ़ाइए, आनंद आ जाएगा।